अस्सलामुअलैकुम। जीत की सोच में खुशामदीद। और बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान ने एशिया कप 2025 में अपने सफ़र का आगाज़ जीत के साथ किया है और अपने पहले मैच में ओमान को शिकस्त दी है। पहले खेलते हुए पाकिस्तान ने 161 रन का टारगेट दिया था। 7 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हुए थे और पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद हारिस ने 43 बॉल पर 66 रन बनाए थे, जिसमें उनकी जानिब से 3 छक्के और 7 चौके भी शामिल थे। और इसी तरह से उनके स्ट्राइक रेट तो इस मैच में 153 का उनका स्ट्राइक रेट रहा है। और पाकिस्तानी बॉलर्स की बात करें तो पाकिस्तानी बॉलर्स में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है सुफियान मुकीम ने। 2 विकेटें इन्होंने हासिल की हैं, लेकिन इनकी इकोनॉमी इसमें बेहतर है। और इसी तरह से बाकी बॉलर्स जिनमें अबरार अहमद है, उन्होंने भी 2 विकेटें हासिल की हैं। और इसी तरह से सुफियान मुकीम के अलावा फ़हीम अशरफ ने भी 2 विकेटें हासिल की हैं। यूँ पाकिस्तान ने ये मैच जीता है और 67 रन पर 67 पर ओमान को आउट किया है और उसके बाद पाकिस्तान ने ये मैच अपने नाम किया है। ये बड़ी जीत है। ये जीत कितनी अहमियत रखती है, यानी कि पाक भारत टाकरा जो कल इतवार को होने जा रहा है, उससे पहले पाकिस्तान का ओमान के खिलाफ मैच और इस तरह से जीतना क्या ये एतमाद में इजाफा करेगा? ये जीत पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए उनके एतमाद में इजाफा करेगी और कितनी अहम थी ये जीत, इस पर बात करेंगे। और साथ में आज के मैच के हवाले से भी कुछ बात करेंगे, पाक भारत टाकरे के हवाले से बात करेंगे। और आज जो मैच है वो है बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका। इन तमाम तर मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ एक ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी शाहनवाज राना साहब, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सहाफ़ी शुएब जाट साहब, और इसी तरह से भारत से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अभिषेक शर्मा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का। सबसे पहले तो आगाज़ करेंगे शुएब आपसे, इस डिबेट का आगाज़ करता हूं। आज कल पाकिस्तान ने अपनी कैंपेन का आगाज़ किया, ओमान को शिकस्त दी है। 67 रन्स ही ओमान बना सकी पाकिस्तान ने जो हदफ दिया था उसके ताक़ुब में। क्या आप समझते हैं कि इस परफॉर्मेंस से मुतमिन है पाक भारत टाकरे से पहले ये जो अभी पाकिस्तान ने जिस तरह से ओमान को शिकस्त दी है? देखिए, बहुत शुक्रिया आपका। और मेरे सीनियर शाहनवाज साहब बैठे हैं, उनका भी जो है मैं सलाम पेश करता हूँ। फिर हमारे पड़ोसी जो हैं उनको भी मैं अभी कहता हूँ कि वो भी यहाँ पे आए हैं, वेलकम उनको करता हूँ। इजाज़त के साथ शाहनवाज साहब की, ज़ाहिर है वो सीनियर हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस मैच से पाकिस्तान को थोड़ा-सा एतमाद शायकीन की सूरत में मिला होगा। ठीक। टीम की सूरत में शायद इतना ना मिला हो, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो क्योंकि आपने भी बात की संडे के मैच की, संडे को पाकिस्तान को टकराना है इंडिया से जाके। इस इंडिया ने भी इस एशिया कप में, हम ट्रायंगुलर सीरीज को भूल जाते हैं, आगे बढ़ते हैं एशिया कप में। इंडिया ने जो है वो यूएई को, उस यूएई को जो पाकिस्तान के खिलाफ 170 प्लस बना रही थी, उसको उन्होंने आराम से पहले 57 पे लपेटा, गालिबन 13 समथिंग ओवर्स में। और उसके बाद वो टारगेट जो है 4 पॉइंट समथिंग ओवर्स में पूरा कर लिया, मतलब 5 ओवर भी पूरे नहीं होने दिए। उन्होंने दायरे का भी इंतजार नहीं किया और उन्होंने यानी कि 4.1 और 2 गालिबन बॉलें थी, उसमें उन्होंने जो है ना स्कोर पूरा कर लिया। अब हम भारत को इसको पाकिस्तान को देखते हैं, तो पाकिस्तान जो है वो भी एक कमजोर हरीफ से टकराया ओमान से। और ओमान से जब पाकिस्तान टकराया तो पाकिस्तान ने उनके खिलाफ 160 रन बनाए। क्या एक मजबूत टीम को एक कमजोर टीम के खिलाफ, अब ये लोग बहुत सारे आके मंजन बेचेंगे कि जी वो विकेट ऐसी थी, पिच ऐसी थी। तो उसी दिन, जिस दिन पाकिस्तान 20 ओवर में 160 रन बना रहा है और एक कमजोर तरीन हरीफ के खिलाफ, ठीक है ना, उसी टाइम दुनिया क्रिकेट की 2 मजबूत तरीन टीमें जो हैं वो ओल्ड ट्रैफर्ड में टकराती हैं। और वहां पे इंग्लैंड जो है वो 20 ओवर में जनूबी अफ्रीका की तगड़ी बॉलिंग के खिलाफ, उनकी पूरी बॉलिंग के खिलाफ वो 20 ओवर्स में 304 रन बनाते हैं। यहां पाकिस्तान 6 ओवर्स में 47 रन बनाता है, वहां इंग्लैंड 6 ओवर्स में 100 रन बनाता है। यहां पाकिस्तान 10 ओवर में गालिबन 85 रन बनाते हैं, वो लोग 10 ओवर में 150 रन बनाते हैं, 12 ओवर में 200 करते हैं, 20 ओवर में 304 कर लेते हैं। इंडिया को अगर देखें तो वो 4 ओवर में 57 रन बना लेते हैं। हम क्या मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं? तो दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छे हैं कि हमने जी ट्रायंगुलर सीरीज जीती है, हमने ओमान के खिलाफ बड़ा स्कोर किया है, लेकिन मैं समझता हूं कि इंडिया से टकराने से पहले आपको ओमान को जल्दी आउट करना चाहिए था। वो 16वें ओवर से आगे चले गए, 17वें ओवर में गालिबन आउट हुए हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं। इतना अगर आप कमजोर टीमों को आगे लेके जा रहे हैं तो बड़ी टीम क्या करेगी, आप सोच सकते हैं। सही है। शाहनवाज राना साहब, पाकिस्तान ने ओमान को शिकस्त दी है। जट साहब कह रहे हैं कि यकीनन एतमाद में इजाफा होगा, लेकिन तमाशाइयों की हद तक है। और ओमान के खिलाफ थोड़ी सी सिचुएशन ऐसी होती रही कि कहीं ना कहीं घबराते रहे, तो भारत के खिलाफ क्या होगा? क्या आप नहीं समझते कि ओमान को जिस तरह से पाकिस्तान ने शिकस्त दी है, ये पाकिस्तान ने एक बेहतरीन क्रिकेट खेली है?
देखिए कि वैसे तो हम ओमान से जीत गए और जीत जो है वो बहुत सारी चीज़ों को जो है वो खामोश भी करा देती है और जीत जो है वो हौसला भी देती है। लेकिन फिर अगर हम बैठकर खामोशी से अपने होटल में जाकर अपने कमरों में ये बैठकर सोचें कि हमने ओमान को किस तरह हराया है, तो फिर बहुत सारे सवालात जो हैं वो भी जन्म जो है वो देते हैं। भारत का जैसे अभी शुएब बात कर रहे थे, बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त तज्ज़िया दिया आपको कि भारत ने अब जो मॉडर्न क्रिकेट है, मॉडर्न डे क्रिकेट जिसको हम कह रहे हैं, नाम हमने दे दिया। हालाँकि इसको टुल्ला क्रिकेट कहें तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इसके अंदर जिनके टुल्ले बहुत अच्छे लगते हैं, वो ज़्यादा रन्स भी करते हैं और वो जीतते भी हैं। तो ये जो टुल्ला क्रिकेट है ना, इसके अंदर भारत ने जो है वो बताया है कि वो इस वक़्त उस क्रिकेट को ज़्यादा हमसे बेहतर खेल रहे हैं और उन्होंने अपनी एक कमज़ोर टीम को सिर्फ़ 4 अशारिया कुछ ओवर के अंदर आउट कर ये साबित कर दिया कि वो बाकी टीमों के लिए जो है वो एक बड़ा खतरा है और बिलख़ुसूस पाकिस्तान के लिए। अब दूसरी जानिब अगर हम पाकिस्तान की कारकर्दगी को ओमान के खिलाफ देखते हैं तो हम ये भी देखें कि हमने अगर 160 किया है तो वो किस बॉलिंग के खिलाफ किया है। हम एक बिल्कुल जिसको कहना चाहिए कि नौवारिद जो बॉलिंग थी उसके खिलाफ कैसे फंसकर खेल रहे थे और हमें आगाज़ में ही देख लीजिए कि जिसके ऊपर साइम अय्यूब आउट हुआ वो बिल्कुल इस बात की गम्माज़ी करता है कि वो बहुत जल्दबाज़ी के अंदर जो है वो खेल गए और उनकी कोई प्लानिंग नहीं थी इस मैच के लिए। सो ये है कि अब भारत के खिलाफ जब हम खेलेंगे ना तो फिर हमें बहुत सारी चीज़ों को जो है वो सामने रखना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि भारत हमसे बिल्कुल तमाम तासुबात से हटकर ही मैं ये बात कर रहा हूँ और खेल के नुक्ता निगाह से मैं ये बात कर रहा हूँ कि भारत हमारे मुकाबले में खेल के तीनों शोबों के अंदर बहुत बेहतर है और उनके पास जिसको चाहिए कि मॉडर्न क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं वो भी चलें उस पर हम बात करते हैं कि पाक भारत टाकरे के हवाले से कि उसमें क्या बेहतर है और कौन होंगे, उस पर तो बात करेंगे। लेकिन अभी हम कुछ बात करें रात वाले मैच पर जिसमें पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है। मोहम्मद हारिस काफ़ी लंबे अरसे से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे और कहा यह जा रहा था, एक डिबेट चल रही थी और कल हम भी अपने शो में यही बात कर रहे थे कि शायद उनके बैटिंग ऑर्डर का मसला है। जो भी एनालिस्ट उस पर बात कर रहे थे वो भी यही कह रहे थे कि उनका बैटिंग ऑर्डर वो नहीं है, लेकिन चेंज किया गया बैटिंग ऑर्डर। उसके बाद उन्होंने 43 पर 66 रन बनाए हैं। अब देखें 43 पर 66 रन हैं और 7 उनकी जानिब से चौके हैं और 3 छक्के लगाए गए हैं। 153 उनका जो है वो स्ट्राइक रेट है। हमारे साथ इस वक्त भारत से अविनाश शर्मा साहब भी मौजूद हैं। अविनाश से मैं मजमूई तौर पर कल के मैच के हवाले से कमेंट लूँगा, लेकिन शुएब से मैं बात करना चाहता हूँ। शुएब, मोहम्मद हारिस का यही मसला चल रहा था आपके ख्याल में कि उनका बैटिंग ऑर्डर नहीं ठीक था, बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दिया गया तो उन्होंने रन्स कर दिए हैं, ऐसा होना चाहिए था? जी बिल्कुल जी, मोहम्मद हारिस ने जो 43 गेंदों पे 60 समथिंग रन्स बनाए हैं और चौके भी लगाए हैं, छक्के भी लगाए हैं। उनको जोफ्रा आर्चर बॉलिंग करवा रहे थे, उनको रबादा बॉलिंग करवा रहे थे, उनको क्या नाम है दुनिया के और जो है वो टॉप क्लास बॉलर बॉलिंग करा रहे थे, तो उनके इतने रन्स बनते थे और इस रन्स के बाद उनको आसमान पे उठा लेना चाहिए। बल्कि मैं कहता हूँ कि इस कांधों पे उठा के नाचना चाहिए, भंगड़े डालना चाहिए कि बिल आखिर चेयरमैन साहब ने कहा था कि उन्हें सपोर्ट करो, तो सपोर्ट का नतीजा ये निकला कि वो ओमान जैसी मजबूत तरीन बॉलिंग के खिलाफ जो है वो धुआंधार बैटिंग करके आगे, उनका मसला हल हो गया है। अब वो तीसरे नंबर पर आएंगे और इंडिया को मलिया मेट कर देंगे। वो वहां पे इतने रन बनाएंगे कि इतने रन तो जोस बटलर ने नहीं बनाए, इतने रन तो जो है वो शॉर्ट ने नहीं बनाए, जितने रन जो है वो मोहम्मद हारिस आगे बना लेंगे। खुदा का वास्ता है यार, ये हम लोग कौन लोग हैं, कैसी बातें करते हैं, किस तरह के प्रोपेगेंडे करते हैं कि जी वो उसका बैटिंग ऑर्डर चेंज हुआ तो वहां पे कर दिया। यार उसके सिर्फ उसका परफॉर्म करना नहीं, जो जो इसमें फ्लॉप हुआ, चाहे वो साइम अय्यूब हो, चाहे वो साहिबजादा फरहान हो, चाहे वो सलमान अली आगा हो, चाहे वो हसन नवाज हो, उन सब पे आपको मातम करने को दिल चाहता है कि इस कमजोर टीम के खिलाफ भी अगर आपसे रन नहीं बन रहे तो फिर आप किसके खिलाफ रन बनाएंगे। तो हारिस की तो लॉटरी लगी हुई थी। और इसी सवाल को फिर आप अभिषेक की तरफ जाइएगा, यकीन करें जब पाकिस्तानी सारे इसको सेलिब्रेट कर रहे थे इस फतह को, मैं ये सोच रहा था कि यार ये आमिर कलीम जैसा स्पिनर इनसे पकड़ा नहीं जा रहा, तो इनसे जाके जो है वो चक्रवर्ती पकड़ा जाएगा, ये कुलदीप यादव को पकड़ लेंगे, ये जडेजा को पकड़ लेंगे। ये करेंगे क्या, किस तरीके से लोगों को जो है वो आंखों में धूल झोंकते हैं। और अब जो है ना सोशल मीडिया पे एक हवा खड़ा किया हुआ है कि जी हारिस ने, देखे हारिस को नंबर पे खिलाया तो उसने रन कर लिए, पहले भी इस नंबर पे 3 पे खेलता रहा, पहले कौन सा मार का अंजाम दिया उसने। सही। अविनाश शर्मा से बात करते हैं। अविनाश, पाकिस्तान ने ओमान को शिकस्त दी है, भारत ने यूएई को हराया हुआ है।
आप नहीं समझते कि पाकिस्तान की इस परफॉर्मेंस ने भारत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है? लुकमान, थोड़ा सा आंकड़ों पे चले जाइए। खतरे की घंटी कैसे बच सकती है? हाँ। पाकिस्तान का परफॉर्मेंस भी देख लीजिए, इंडिया का परफॉर्मेंस भी देख लीजिए। और जब चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के वक्त में भी हम बातें कर रहे थे तो सारे के सारे पैनलिस्ट जो है वो न्यूजीलैंड को बैक कर रहे थे, इंडिया को बैक नहीं कर रहे थे, क्योंकि न्यूजीलैंड का ओवरऑल परफॉर्मेंस इंडिया के खिलाफ ज्यादा अच्छा रहा है आईसीसी इवेंट्स में। नतीजा क्या हुआ? वो भी मुकाबला एकदम वन साइडेड ही था और टीम इंडिया ने जीत दर्ज की थी वहां पर भी। बात करते हैं एशिया कप में, तो अगर नहीं 11 मुकाबले जो एशिया कप के देखिए, भारत ने खेले हुए हैं वो अभिषेक 11 फैक्चुअल बात मुकाबलों में करें। सिर्फ 2 मैचेस हारे हैं। अविनाश श्वेब कुछ कहना चाह रहे जी हैं। शोएब, यहाँ आप गलत बात है मेरे ख्याल से, यहाँ आपको भूल रहे नहीं हैं। मैं आ रहा हूँ, गलत मैं बात है। उधर ही आ रहा हूँ। आप भूल रहे जी हैं, जी आप भूल रहे हैं न्यूजीलैंड के हाँ। खिलाफ तो इंडिया ने जो फनकारी की वहां पे, मैच का मोमेंटम तोड़ के उसके बाद इंडिया मैच जीता था, वरना जरूर वो तो रिजल्ट एट लेके द चला एंड गया ऑफ था। द डे, एट द एंड ऑफ द डे क्या मैटर करता है शोएब साहब? जीत या हार मैटर करती है, ट्रॉफी किसके कैबिनेट में है वो मैटर हम करती है, T20 किस सर, हम तरीके से T20 मैच फॉर्मेट की जीता बात गया। कर रहे हैं, और T20 जी में हाँ, जनूबी अफ्रीका T20 आपके हाथ से फॉर्मेट ले का गई भी थी ट्रॉफी। डिफेंडिंग चैंपियन, बिल्कुल इसीलिए आ रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ कि T20 फॉर्मेट का डिफेंडिंग चैंपियन इंडिया है, पाकिस्तान नहीं है, न्यूजीलैंड नहीं है। जी विरोध हो गए जो और उसने फनकारी जो करके एशिया कप टाइटल की जीता है, बात कर बिल्कुल। रहे हैं हम, जिस एशिया कप की बात कर रहे हैं, इस एशिया कप में अब तक का इंडिया का जो विन स्ट्राइक रेट है वो थोड़ा सा चेक कर लें। 11 मुकाबलों में से सिर्फ 2 मुकाबले भारतीय टीम ने हारे हैं। और जिस जिस परफॉर्मेंस की बात हो रही है कि जिसे सेलिब्रेट करना चाहिए, तो भाई इतना इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है यूएई वाले मुकाबले को, और अगर पाकिस्तान ओमान के खिलाफ अपने प्रदर्शन को सेलिब्रेट कर रहा है तो ये टूर्नामेंट से अभी ही इनको बाहर हो जाना चाहिए, अगर आप ओमान जैसी टीम के खिलाफ जीत को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि आपके लिए टूर्नामेंट में इनफैक्ट मेरे हिसाब से ये मैटर ही नहीं करता कि आप अगला मुकाबला इंडिया से खेल रहे हैं या किसी दूसरी टीम से खेल रहे हैं। आपकी सोच ही गलत है, आपकी प्रिपरेशन ही गलत है। अगर आप सिर्फ प्रिपेयर करते हैं इंडिया के साथ मैच खेलने के लिए, बड़े मैच के खेलने के लिए या जीतने के लिए, ये टूर्नामेंट नहीं हो रहा, ये टूर्नामेंट हो रहा है इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए, और फिर यहाँ से आप दावेदारी पेश करिए वर्ल्ड कप के लिए जो अगले साल हो रहा है। तो यहाँ पे नैरेटिव ही गलत हो रहा है कि अगर आप ओमान के बारे में बात करते हैं या इंडिया के बारे में बात करते हैं, बात यहाँ ये होनी चाहिए कि क्या पाकिस्तान इस तरीके के प्रदर्शन से एशिया कप के फाइनल में भी पहुंच सकता है या नहीं। कप्तान ने बहुत सारी जो बातें हैं पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बहुत बातें हुई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा बैठ करके कोच के साथ, कोच भी थोड़े अभी लगता है आवाम को खुश करने के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं और टीम के परफॉर्मेंस के बारे में ज्यादा नहीं सोच रहे हैं, वरना बहुत ज्यादा बातें उन्होंने भी कर डाली हैं। तो थोड़ा सा अपने गिरबान में झांक करके ये देखना चाहिए कि टीम का प्रदर्शन कैसा चल रहा है। हमने देखा है अभी कुछ समय पहले ही टीम के कैप्टन और कोचेस कितने जल्दी जल्दी बदल रहे हैं। इतने जल्दी तो इंडिया की जर्सी चेंज नहीं होती जितना जल्दी पाकिस्तान के कोचेस चेंज हो जाते हैं। तो थोड़ा सा इन सब मसलों पर ज्यादा जोर देने की जरूरत है। देखें अविनाश, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, फिर सायरा मेरे सीनियर शानवाज साहब इसमें इनपुट डालेंगे। आपने ये मेरे ख्याल से अल्फाज आप वापस लें कि पाकिस्तान ने इतनी जल्दी कप्तान नहीं बदले। हम तो चले कप्तान बदलते हैं, आप तो रंग बदलते हैं। आपसे मुराद मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ कि एक तरफ जो लेजेंड्स का मैच होता है तो इंडिया कहता है हम पाकिस्तान से खेलेंगे नहीं, जैसे ही एसीसी का इवेंट आया तो इंडिया नाश्ता हुआ वहां पे पहुंच गया। देखिए ये अगर आपको भी शोएब जाट जी अगर इतना नहीं पता है कि आईसीसी और आईओए का जो चार्टर होता है उसको फॉलो करना होता है या नहीं, अगर आपको ये बात नहीं पता है तो मैं उसको शायद आपको समझा नहीं सकता हूँ। देखिए वो एक लेजेंड्स का जो गेम था वो एक प्राइवेट लीग थी, ये कोई प्राइवेट लीग नहीं है, ये एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो रहा है, मल्टी फॉर्मेट का टूर्नामेंट है जिसमें बहुत बड़े बड़े स्टेक्स लगे हुए होते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर आप उस बात में मत कीजिए कि लेजेंड्स रंग बदलने की बात तो बहुत ज्यादा हो जाती है। रंग बदलने का जो एक सिलसिला चला है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, पाकिस्तान का, हम उसमें नहीं जाते हैं, पॉलिटिक्स में ना घुसे तो ज्यादा बेहतर है। जी हाँ, पॉलिटिक्स में ज्यादा ना घुसे तो बेहतर है। यहाँ पर बात हो रही है टीम के खिलाफ प्रदर्शन की। बिल्कुल, आप लोगों की बात मत कीजिए, यहाँ पे खिलाड़ियों की बात हो रही है तो थोड़ा खिलाड़ियों पर बात करके रखिए। और जहां तक बात है शुएब, अविनाश मुझे एक ब्रेक लेना है, अविनाश मुझे एक ब्रेक लेना है, शुएब मुझे एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तुम्हारे से बात कर रहे हैं, पाकिस्तान ने शिकस्त दिया ओमान को, लेकिन अविनाश शर्मा कह रहे हैं कि इसको सेलिब्रेट नहीं करें। आप क्यों नहीं करें, और उसकी कुछ वजूहात भी वो बता रहे हैं। एक ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं इस हवाले से कि पाक भारत टाकरा कैसा होने जा रहा है। स्टे विद अस।